रेट की थी। तो मुझे लगा नहीं यार, इसका हिस्सा बनना चाहिए और बस दिल से हमने मेहनत की है और अब मैं कश्मीरी फाइल्स डेफिनेटली मैं देखना चाहता हूँ कि इतनी चर्चा आई वांट टू अंडरस्टैंड कि विवेक सर जिन्होंने फिल्म बनाई है कश्मीरी फाइल्स, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, उन्होंने किस तरह ऐसे प्रोजेक्ट किया। शाहनवाज जो मेरे डायरेक्टर है, उन्होंने अपने तरीके से प्रोजेक्ट किया हिंदू को। तो दोनों बहुत अलग हैं, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों की अपनी अपनी नज़रिया है और दोनों आई थिंक मज़ा आया। आई थिंक मुझे तो बहुत मज़ा आया काम करने में वहाँ पे, उस कश्मीर की हवा को महसूस किया और बहुत कहानियाँ सुनी मैंने। जिस तरह से आप ऑडियंस को दिखाने वाले हैं, वैसा ही रिलेटेड जानना चाहूंगी कि क्या कुछ आप फील करते हैं जब इस तरीके का घटना आप सुनते हैं, तो क्या कुछ आपको होता है? देखिए जाहिर सी बात है यार, ऐसा कोई घटना अगर कोई 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 घटी है और जाहिर सी बात है, मतलब दर्दनाक थी वो, कितने ही लाखों लोगों को बेघर कर दिया गया। तो आई थिंक अपने मातृभूमि, अपनी अपनी जगह, अपनी धरती को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर अगर जाना पड़े आपको, तो इट्स नॉट अ ग्रेट फीलिंग। कई घर उजड़ गए, लेकिन हम उसमें नहीं बात करेंगे। ऑलरेडी बहुत लोगों ने उसमें चर्चा की, बहुत आगे अभी की जो दौर है, अभी का जो दौर है, हम देखना चाहते हैं कि कश्मीर स्पेशली एक लोगों के बीच में वो भाईचारा रहे और मैं क्या कहूँ आपसे यार, मतलब बस यही चाहूँगा यार कि अभी की जो हमारी जो ऑडियंस है, बहुत इंटेलिजेंट ऑडियंस है, बेवकूफ़ है, वो सब समझती है, सब देखती है, पब्लिक है, सब समझती है। तो आई थिंक लोगों ने कश्मीर फाइल्स को इतना अप्रिसिएशन दिया है, इतनी सराहना मिली है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली फिल्म अच्छी बनाई है और एक अच्छा मैसेज दिया होगा। मुझे वो मैसेज देखना है कि उन्होंने क्या किया। जिस तरह से सच्चाई रूबरू दिखाई जा रही है ऑडियंस को, क्या आपको लगता है इस साल के बाद ही क्यों बनाया गया है, या ये पहले भी होना चाहिए था? पहले देखिए पहले ऐसी बहुत फिल्में बनी, ठीक है, इसी टॉपिक पर बहुत लोगों ने कोशिश की कि विभिन्न तरीकों से लोगों को बताएं कि ये हुआ था और जो 90s में हुआ, 400 300 350 400 लोगों के आसपास लोग बेघर हो गए, उनकी हत्या हो गई। तो दैट वाज ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत ही दर्दनाक है, दिल बहल, मतलब कहीं ना कहीं ना आपका मन भर आता है जब आप ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं। तो जिन पर बीती होगी सोचे तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं हर एक चीज़ का वक्त होता है। और अभी अगर विवेक अग्निहोत्री जी ने, अगर सर ने ये फिल्म बनाई है, आई एम श्योर उन्होंने बहुत रिसर्च की होगी, उन्होंने लोगों से बात की होगी और कहीं ना कहीं वो भी अपने ही, देखिए मेकर जो है वो अपने कन्विक्शन के साथ फिल्म बना रहा है, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि मैं ये फिल्म बनाऊँ, लोगों को ये बताऊँ अपनी फिल्म के जरिए, फिल्म के माध्यम से, तो उन्होंने वो बताया है और डेफिनेटली लोगों को पसंद आई है। तो मतलब कुछ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो बहुत ही एक्साइटिंग, तो अच्छा होगा जो लोगों ने फिल्म को थम्स अप दिया है, इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो अगर शायद मैं ये फेस्टिवल फिल्म जो मैंने की है वो नहीं भी करता, फिर भी मैं ये फिल्म ज़रूर लूँ, लेकिन अब चूंकि मैंने की है और मैं अभी श्रीनगर में था और मैं उसी मूड से निकला हूँ बाहर कि मैंने भी कश्मीरी पंडित लड़के का मैंने उसकी भूमिका निभाई, तो मैं अब ज़्यादा उससे जुड़ पाऊँ। तो आप क्या सोचते हैं? देखिए मैं किसने क्या बोला मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, सबके अपने एक थॉट प्रोसेस होता है। किसी को लगा कि वो फिट नहीं बैठती है रोल में, तो ठीक है, उनकी सोच है, सबकी अपनी अपनी इनकी। तो मुझे लगा, हालांकि मैंने भी फिल्म देखने पहले मुझे पता ही था कि सच बताऊं तो मुझे भी लग नहीं रहा था कि पता नहीं आलिया कैसे करेंगी। ऑब्वियसली शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस वी हैव टुडे, लेकिन गंगूबाई के रोल में वो कैसे दिखेंगी, बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, बोलने का तरीका क्या होगा, उठने का तरीका क्या होगा, किस तरह वो लहजा क्या पकड़ेंगी। लेकिन देखने के बाद मुझे लगा नहीं यार, शी डेफिनेटली वर्क अ लॉट, बहुत मेहनत की है और इमोशनली कितनी वो टूटी होंगी अंदर से,
आई थिंक ये एक एक्टर अगर देखता है, कोई भी एक्टर देखेगा तो समझ जाएगा कि ब्रेक डाउन क्या होता है। एक जो ब्रेक डाउन प्रोसेस होता है, हम भी सब कैरेक्टर्स करते हैं, तो हमारा ब्रेक डाउन प्रोसेस होता है। फिजिकली हमारा इमोशनली बहुत वेयर एंड टेयर होता है बॉडी का, फिजिकली बहुत वेयर एंड टेयर होता है। कई बार आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक वो एक जो प्रॉपर जो एक जो प्रोसेस था, वो आई एम श्योर आलिया के लिए मस्ट बी एब्सोल्युटली, मैं क्या कहूँ, मतलब इट मस्ट बी लाइक एन आई ओपनर। इट मस्ट बी कितनी इवॉल्व हुई है वो इस फिल्म के बाद, मैं सोच भी नहीं सकता। मतलब माय गॉड, कॉन्फिडेंस लेवल, सेल्फ बिलीफ, थॉट प्रोसेस इतना ज़्यादा इवॉल्व हुआ, इतना ज़्यादा बढ़ गया, गारंटी बहुत अच्छा। सर आपसे जानना चाहेंगे क्या आपको एक वाइफ हाँ यार, देखिए मैंने अब तक लाइफ में सिर्फ 2 ऐसे अमेजिंग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं जो रियल लाइफ से इंस्पायर थे। एक तो महाराणा प्रताप, और एक जो दूसरा जो थे वो बख्शी जगदीश। फिल्मों की अगर बात करें, फिल्मों की बात करूँ तो मैं मुझे नेताजी हमेशा बहुत फैसिनेट करते थे। उनके बारे में मैंने पढ़ा, बहुत ही मुझे बहुत एक्साइटेड होता हूँ मैं जब भी उनके बारे में सुनता हूँ। आई थिंक नेताजी एक हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं, और हिटलर, एडोल्फ हिटलर, वो एक ऐसे किरदार हैं, एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके बारे में जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं थोड़ा उदास हो जाता हूँ, क्योंकि उनकी लाइफ जो है बहुत ही इतनी फ्लैम्बॉयंट थी अपने तरीके से। लेकिन वो मैं कहूँ तो वो जाने जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो 3rd डिग्री टॉर्चर करते थे लोगों के साथ। लेकिन उसको छोड़ के भी उनकी लाइफ के बहुत सारे अलग पहलू हैं जो मैं चाहूँगा कि लोगों तक पहुँचे और लोग देखें। और आई एम होपिंग कि कभी कुछ ऐसा हो तो डेफिनेटली आई लव टू बी अ पार्ट। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आता है, ऑडियंस हमेशा नेगेटिविटी सबसे पहले ले जाता है कि कोई हिटलर का आप लोग रोल प्ले करना चाहेंगे, ऐसे में उनको नेगेटिव नजरों से देखा जाता है। क्या कुछ आप कि अगर ऐसा क्या कुछ इस बात को लेकर डर होता है? देखिए, डर वर तो ऐसे कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हर एक इंसान जो महान इंसान है, अब चाहे वो हम महात्मा गांधी ले लें, चाहे नेताजी ले लें, चाहे एडोल्फ हिटलर ले लें, सबके अपनी जिंदगी की जर्नी रही। सबने अपने स्ट्रगल रहे, सबके, किसी ने टॉर्चर किया, किसी ने लोगों को संभाला, किसी ने लोगों की सहायता की, किसी ने लोगों में वो स्वतंत्रता की आग जगाई। सब अलग रहे अपने तरीके से। आई थिंक इट्स नॉट राइट। आई थिंक सबका देखिए, ये लोग इतने महान क्यों हैं, क्योंकि सब लोग इनके अपनी जो पर्सनल जो इनके कैरेक्टर ट्रेट्स थे, और किस तरह वो उभर कर आए सबके सामने पूरी दुनिया। दे आर लाइक वर्ल्डली फिगर्स, मतलब हम बात करें मतलब लाइक लेजेंड्स। और इनके बारे में जब हम बात करते हैं तो इनकी बहुत लंबी कहानी होती है। ये हम सिर्फ देखते हैं कि हमारे बापू हो गए, और या हमारे जैसे नेताजी हो गए, चंद्रशेखर आजाद, या मंगल पांडे, या हट के आऊँ तो हमारे अमित जी हो गए, अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान, ये सब आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, बहुत लंबी जर्नी रही है ना। तो मैं सिर्फ एडोल्फ हिटलर की बात मैंने इसलिए की क्योंकि मुझे उनकी कहानी फैसिनेटिंग लगी। ठीक है, उनका एक जो था पहलू, एक जो फेस था कि बहुत ही, मतलब हिटलर क्यों बोलते हैं कि हम बोलते हैं, किसी बोलते हैं तुम हिटलर मत बन जाओ, है ना। हम बोलते हैं ना कई बार कि मेरे प्रिंसिपल जो है स्कूल में, मेरे वो तो एकदम हिटलर थे, बहुत मारते थे मुझे, बहुत तंग करते थे। लेकिन उसके पहले की जो उनकी लाइफ थी, वो हिटलर क्यों बने, कैसे बने, वो बहुत फैसिनेटिंग है। कभी उसके बारे में आराम से बात करें। आई एम श्योर, मतलब अगर कोई मौका मिला तो बहुत सारे फिगर्स हैं, इतने फिगर्स हैं, अगर हम बैठे हैं पूरा दिन निकल जाएगा, जिसके मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं अगर कोई मौका मिला तो डेफिनेटली। देखिए, ऐसा है कि मैं इस बार जो है पिछले साल की तरह होली जो है, अब जो है पैंडेमिक फ्री होली होगी, कोविड फ्री होली होगी, तो मैं चाहूँगा कि वो होली जो है वो मैं ज़्यादा होली खेलता नहीं हूँ, क्योंकि अगले दिन नॉर्मली हमें कुछ ना कुछ शूट रहती है, कुछ ट्रैवलिंग होती है। बट मुझे गुलाल बहुत पसंद है, तो गुलाल लेके लोगों पे लगाना। मेरे मतलब रिप्सी हो गई, कुछ फ्रेंड्स हो गए, लियो है, तो उसके बाद हम लोग सब लंच पे जाते हैं, और
हाँ, मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है होली के दिन, वो है रबड़ी और जलेबी, जो पिछले कितने ही सालों से वो एक तरह से एक ट्रेडिशन रहा है। मैं हमेशा वो हर साल वो खाता हूँ एक दिन। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट और विशिंग एवरीबॉडी, ऑल द व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी पैंडेमिक फ्री होली। प्लीज़ डू नॉट वेस्ट वाटर, सेव वाटर। होली खेलिए, रंगों से खेलिए और ऑर्गेनिक कलर्स हो तो बेटर है, लेकिन उस रंग को जो अपनी ज़िंदगी में भरे वो बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैट play safe Holi, enjoy Holi, and wishing everybody a very happy Holi. Thank you. कलर को किस तरह से आप डिफाइन करते हैं अपनी लाइफ में? यार हम सबकी ज़िंदगी में कलर की बहुत अहमियत है। मेरी लाइफ में आई थिंक ब्लैक बहुत ज़्यादा है, मुझे ब्लैक बहुत पसंद है, मुझे वाइट बहुत पसंद है। कई बार मैं लाल भी पहन लेता हूँ, लेकिन सबके अपने अपने डेफिनेशन होते हैं कलर्स की। मेरी लाइफ में जैसे मैंने कहा, मेरे लिए कलर ब्लैक है और वाइट। तो आई थिंक हाँ, इट्स ईदर ब्लैक और वाइट। कई बार थोड़ा ग्रे भी हो जाता है, बट आई थिंक मुझे देखिए, कलर्स तो हम सबको पसंद है। कलर्स नहीं हो तो लाइफ बहुत ही बोरिंग हो जाएगी, बहुत ही नीरस हो जाएगी। तो आई थिंक लाइफ में कलर्स की किसी भी तरह से कलर्स होने चाहिए, राइट? तो भी रिलेशनशिप्स में, तो भी काम में, पर्सनल प्रोफेशनल, आप जिस तरह रंग भरेंगे आपकी लाइफ वैसे ही रंगीन होगी। अगर आप बहुत रंग भरेंगे तो बहुत कलरफुल होगी, अगर आप थोड़ा रंग भरेंगे तो लाइफ थोड़ी कलरफुल होगी। थैंक यू Thank you so much. Thank you.